हेलो। हमने फर्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस किया था। इसके पिछले लेक्चर में उस लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सीलेंट वे में प्रेजेंट किया था, सोल्व किया था, पूरा उसका सोल्यूशन निकाला था। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि ये इक्वेशंस हमें क्या बताती हैं। बेसिकली ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो इन चीज़ों को रिलेट करती हैं। दीज इक्वेशन शो रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस कवर। यानी कि जो तीनों इक्वेशंस हैं ना, हम तीन इक्वेशंस में इन चीज़ों को डील करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करके एक्सेलरेशन फाइंड किया था, एक्सेलरेशन को रिलेट करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है तो डायरेक्ट आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, इक्वेशन वो यहाँ से स्टार्ट करना है, उसका थोड़ा इंट्रो देना है, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, फिर जाके आपने अपने मेन टारगेट जिस इक्वेशन का आपको बताया गया हो उसे जाके कंक्लूड करना है, उसका रिजल्ट निकालना है। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखो, इक्वेशन ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया था कि एक बॉडी थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है। पॉइंट ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, पॉइंट बी पे उसकी जाकर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। इसी दौरान वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाती है। वो एक्सेलरेशन हमारे पास ही है, वहाँ फर्स्ट इक्वेशन में। अब इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वो देखना है कि उस बॉडी ने यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वो जो बॉडी गई तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब ग्राफ में देखो, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी में गई तो बॉडी का डिस्टेंस कितना हो, ये नीचे वाला उसका सारा डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया। तो आप देखो डिस्टेंस बॉडी का क्या होगा, ये होगा, और बॉडी का डिस्टेंस ये होगा, और बॉडी ने ये डिस्टेंस कवर किया होगा। दो डिस्टेंस यहां से यहां तक जाते हैं। अब देखो सेकंड इक्वेशन मोशन स्टार्ट होने लग गया। सेकंड इक्वेशन मोशन बेसिकली रिलेट करती है डिस्टेंस कवर्ड को। अब सेकंड इक्वेशन, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी कि बॉडी ने जो ए से बी जाते वक्त जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया फॉर इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा ग्राफ, ओ ए बी सी डी के अंडर जितना भी एरिया है वो उसका टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बॉडी गई। अब हमने यहाँ तक देखा कि हमने टोटल मेन टारगेट हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन का, कि हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। और डिस्टेंस क्या होगा, जब पॉइंट ए से बी की तरफ एक गाड़ी मूव करेगी जो उसने जो नीचे ग्राफ का एरिया कवर किया वो डिस्टेंस। अब देखो टोटल डिस्टेंस यानी कि हमने फाइंड करना है। अब देखो टोटल डिस्टेंस ये जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल पर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पर। दो डिस्टेंस हमारे पास, दो एरिया आगे। सबसे पहले देखो टोटल डिस्टेंस किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, क्लियर। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, ये मेन इक्वेशन है। इन दो को सबसे पहला हमारा टारगेट होगा, मिनी टारगेट होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करो, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करो, फिर इसको इस इक्वेशन में डाल के टोटल डिस्टेंस फाइंड करके इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन मोशन हमारे पास सोल्व हो जाएगी। अब देखो हमें पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई मतलब चौड़ाई, लंबाई लेंथ, लेंथ क्या है हमारे पास, ओ ए लेंथ है हमारे पास, ओ ए लेंथ, इसकी लेंथ की लेंथ ओ ए, चौड़ाई कितनी है ओ डी, ओ डी, ओ डी, ओ डी चौड़ाई है, लेंथ और ओ डी हमारे पास। अब ओ ए किसके बराबर है हमारे पास, ओ ए में देखो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, वी आई आ गई, और ओ डी में हमारे पास क्या है, ओ डी में क्या है हमारे पास टी, टाइम आ गया। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया वी आई टी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले, सॉरी। अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर इनटू बेस, कुछ लैटिट्यूड बेस भी कहते हैं, परपेंडिकुलर इनटू बेस। अब देखो 1/2 परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे है ना, ये परपेंडिकुलर होती है, ये देखो ये परपेंडिकुलर होती है, ये नीचे वाली बेस होती है, ये बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, BC आ गया, बेस क्या आ गया, AC आ गया, बेस क्या आ गया, AC आ गया। अब मेन चीज देखो, ये जो BC है ना, हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखी थी, जो स्लोप BC को हम स्लोप से निकालते थे। स्लोप ऑफ A होती है हमारे पास BC और AC, A का A आ गया, BC का BC आ गया, AC हमारे किसके बराबर है, AC हमारे बराबर है T के, टाइम के, नीचे टाइम आ गया, T उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो BC हमारे किसके बराबर है, 8।
तो BC की जगह पे AT आ गया। AC हमारे पास क्या है, AC क्या है हमारे पास, AC क्या है, टाइम है ना हमारे पास, ये तो एक्सेलरेशन तो वो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। AC हमारे पास टाइम आ गया, टोटल क्या आ गया, T का स्क्वायर हो गया 1/2 AT स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। दोबारा से देखो, दोबारा से BC हमारे हम निकालते हैं स्लोप से। स्लोप ऑफ A होती है BC और AC। BC AC T है, A इधर से आ गया, BC हमने यहाँ से निकाल गया। अब इन दोनों एरिया को इक्वेशन 1 में फाइंड करके टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लो। इक्वेशन 1 में फाइंड पुट किया हमने, VIT क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम किया, तो डिस्टेंस को ऐसे लेट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमें कुछ चीज बताती थी। क्या बताती थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक MCQ देखा था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हमारे पास क्या थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये रफ वर्क है। फर्स्ट इक्वेशन की हमारे पास थी VF = VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमने यहाँ से MCQ निकाला था। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें फाइनल वेलोसिटी बताती है। यहाँ से MCQ बनाया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, फाइनल। MD कैड में इससे रिलेटेड जो इंटर टेस्ट होता है उससे ऐसे MCQ होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, फाइनल वेलोसिटी बताती है। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई हमारे पास, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो हमारे सेकंड इक्वेशन का ये MCQ बना सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, डिस्टेंस बताती है, डिस्टेंस बताती है। ये दो MCQ पे आपके क्लियर होंगे। अब अगर बोर्ड में आपका न्यूमेरिकल आता है एक्सप्लेन या राइट सेकंड या कंक्लूड या राइट फाइंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है इक्वेशन ऑफ मोशन की। थोड़ा सा बताना है कि ये इक्वेशन किस लिए यूज होती है, ये इक्वेशन किसको रिलेट करती है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। बहुत ही ईजी ग्राफ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने बनानी है। उस ग्राफ से आपने जब आपको ये माइंड में होगा ना, जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें डिस्टेंस बताती है, तो आपको डायरेक्ट क्लिक करोगे। डिस्टेंस तो एरिया होता है, अंडर वाला एरिया। यहाँ पे एरिया कितने हमारे पास, दो एरिया। पहला कौन सा, ट्राइंगल, दूसरा कौन सा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। ट्राइंगल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 परपेंडिकुलर इन बेड। ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म निकाल ली किसकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दोबारा से रिमाइंड कर लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है फाइनल वेलोसिटी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ तक हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट, डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, कि वो हमें किन चीज़ों के बारे में बताती है और उसकी बेस्ट वे क्या है उसे राइट करने का, उससे समझने का, ताकि वो जहन में हमारे बैठ जाए और हम इजी वे, एक एक्सीलेंट वे से पेपर में प्रेजेंट कर सकें। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के न्यूमेरिकल देखे थे और एक वीडियो भी थे जिसमें मैंने बताया था कि हम न्यूमेरिकल को 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है 9th क्लास में, तो उसकी क्या क्या डिवीजन होती है। उस वीडियो में ये बताया था उसकी क्या क्या डिवीजन होती है, उससे आप बेस्ट वे में कैसे लिख सकते हो। ये अब हमारा वो 3 चैप्टर की न्यूमेरिकल तक हमने ब्रेक लगा ली। अब हम वो फर्स्ट जो 3 चैप्टर हैं उसके मेन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ऐसे कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वेक्टर होगा, फोर्स वाले, तो उसको हम बेस्ट वे में एक नोट्स, आप नोट्स बनाते जाएंगे, इसी से प्रिपेयर करेंगे तो आप इंशाल्लाह 60/60 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।